नीरज, पटना के गर्दनीबाग में बता दें कि आम आदमी पार्टी के तरफ से जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें बता दें कि इसकी नेतृत्व करता राज्यसभा सांसद संजय सिंह आए और जमकर बरसे भाजपा पर। बता दें कि लगातार जो है जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव नजदीकियां हैं, और ऐसे में जो पार्टी आ रही है दावा कर रही है सरकार बनाने जा रहे हैं हम इस बार, क्या कुछ मूड है आम आदमी पार्टी का, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर देख लिया जाए तो कार्यक्रम तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद हम लोगों से राय मशवरा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन कैसा रहा और आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया यहाँ पे। मेरा नाम गणेश दत्त पाठक है और मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। संगठन पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में पंचायत से लेके बूथ स्तर तक बन चुका है। आज हमारे माननीय सांसद महोदय ने यहाँ पे आके आगाज किया कि हम लोग 243 सभी विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये सत्ता परिवर्तन का आगाज है। यहाँ पे स्कूल की बदहाल स्थिति है, हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति है, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, खेल परिसर नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर और खास करके दिल्ली में जो बिहारियों की झुग्गी उजारे जा रहे हैं उसके खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है और ये चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए पार्टी बनाने की स्थिति में सत्ता लगता है आप लोग गठबंधन के मूड में नहीं हैं, और जो ऐसे भी बिहार में आरजेडी हो या लोजपा आर हो या जेडीयू हो, प्रशांत किशोर एक नए और पार्टी लाए हैं, तो क्या ये सब जो लोग हैं वो बिहार की बात नहीं कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी तो आम आदमी पार्टी के फोटो कॉपी है, जीरोक्स। जितने मुद्दा हैं जो आम आदमी पार्टी किशोर को आप फोटो कॉपी कर रहे हैं, वो बड़ी काबिल आदमी है, जीरोक्स है। अरे व्यवसायी, राजनीतिक व्यवसायी हैं, राजनीतिक का व्यवसाय वो करते हैं, चुनाव लड़वाने का काम करते थे। पार्टी बना लिए तो फिर भी वही करेंगे, वो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय है उनका। आपको मालूम है कि कोई जॉब करेगा तो आप व्यवसाय उसको मानते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, एक विधानसभा सीट पे 50 लोगों से 21,000 रुपए लिया है उन्होंने। चुनाव लड़वाने के लिए 21,000 रुपए एक विधानसभा में 50 लोगों से लिया है। व्यवसाय नहीं तो क्या है? निश्चित रूप से व्यवसायी हैं। मैंने पहले बताया आपको कि तमाम विधानसभा में एक विधानसभा में 50 अभ्यर्थियों से 21,000 रुपये वो पहले उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। उस हिसाब से आप देखिए तो करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं, तो ये व्यवसाय नहीं तो क्या है? कर रहे हैं कि इस बार वोट जो है अपने बच्चों के लिए दीजिए, ये बिहार के जनता से कर रहे हैं, तो ये इस आग्रह को आम आदमी पार्टी कैसे? किस बच्चे की बात कर रहे हैं? अभी आप लोगों ने छलावा किया गया है, एनडीए सरकार हो या गठबंधन सरकार। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। आप उनकी जितनी भी स्पीच आप सुनिए, उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनका कोई स्पीच नहीं होता है। खुलेआम करते हैं सर, एक लाइन नहीं बोलते हैं वो मोदी जी के खिलाफ, और एक लाइन वो नहीं बोलते हैं। और वो अगर बात करते हैं तो सिर्फ वोट का व्यवसायीकरण के लिए वो बात करते हैं, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले और राजद को नुकसान हो। हम लोगों को बिल्कुल ही, हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग सभी सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे और बिहार की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो, सबको समझ गई है कि चोर हैं ये। ठीक है, प्रशांत किशोर के बारे में समझ चुका कि यार ये तो व्यवसाय करने के लिए आया है। आम आदमी पार्टी निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ती है, मुद्दे के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली में साफ हुए नहीं, साफ किया गया। आपको पता है 5 लाख वोटर बनवाए गए हैं, बनवाए गए। मैं बता रहा हूँ दिल्ली में किसने कहा साफ हो गए? हम किसने कहा साफ हो गए? भाई हम साफ का मतलब क्या? अब विपक्ष में है, ये बोलिए नहीं, सरकार में नहीं, विपक्ष में है। जब 2-3 था बीजेपी का, तब हम लोग 67 से 62 थे, ठीक है ना। आज हम लोग 22 हैं और वोट परसेंटेज कितना है? 44 और 42 का साफ कहा हुआ है। आप भी हमारे पास 42% लोग हमारे सपोर्टर हैं दिल्ली में, तो मेरे से साफ आप नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं इस बात को, लेकिन मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली में फिर आ रहा हूँ और हाँ आएंगे बहुत 4 साल देखिए, आप पहले आ जाएं। ये तो भविष्य समय के क्या लिखा है, तो बोलिए। और कुछ सवाल करना है तो बोलिए, मैं बोलता हूँ। चलिए, बिहार में 243 विधानसभा पर लड़ा संभव आम आदमी पार्टी मानती है? असंभव कौन सा चीज है बताइए, या संभव किसे कहते हैं आप? बाद में जब नजदीकी चुनाव आते हैं तो सर गठबंधन कर लेते हैं, बाद में लम्बा फेंकते हैं। देखिए, अभी तक हमारा या हमारे पार्टी का
सीधा सीधे हमारे जो है सांसद महोदय ने कहा है कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। एक उच्च स्तरीय हमारे नेता मन से बोल के गए, तो हम लोग तो उसको बोलेंगे कि 243 पर ही लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कहते हैं कि हम गठबंधन करेंगे या करेंगे, हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, आज मजबूती से लड़ेंगे, एक एक गांव, एक एक बूथ, एक एक पंचायत पे जाकर लड़ेंगे। वहां पर जो है ना हमारा आदमी है, हमारा संगठन पहले से है, ठीक है। मैंने 2 चुनाव नहीं लड़ा, 15 नहीं लड़े, 20 नहीं लड़े, ठीक है, लेकिन हमारा आदमी आज भी हमसे 25 तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है, 25 तो किसी भी हाल में छोड़ने का सवाल नहीं है। और हो सकता है कि मैं आपकी सरकार बनाऊं। कह रहे थे कि दिल्ली में सरकार अब नहीं है केजरीवाल की, अब वो दिखेगी नहीं, अब वो आएगी नहीं, तो क्या ऐसा है कि ऐसा है ना, लोग को कहने दीजिए, ये बीजेपी वाले लोग कहते रहते हैं, कहने दीजिए, जुमलों की पार्टी है, जुमला करता रहता है। हम लोगों को अपना काम करना है, हमें अपने लोगों पर को भरोसा दिलाना है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की राजनीति करनी है। अरुण कुमार जग, मैं एसटी का प्रभारी हूँ।